हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो बेटा। यूनिट थर्ड विच इज़ अबाउट हार्मनी इन फैमिली, उस यूनिट का लेक्चर वन हम कर चुके हैं। लेक्चर वन में हमने ये बताया था कि परिवार क्या है और परिवार व्यवस्था से संबंधित 4 प्रपोजल्स भी हमने बताए जिनको जांचना हर किसी को आवश्यक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हमने परिवार के अंदर जो एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध है, कहने का अर्थ है कि जो फैमिली मेंबर्स के बीच का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उस संबंध का आधार जो है वो 9 भाव होते हैं। इस बात पर भी प्रीवियस लेक्चर में चर्चा हुई थी। ठीक है, ये 9 भाव जो हैं, ये 9 भाव निश्चित हैं, है ना। और जब परिवार के लोग इन 9 भावों को पहचान कर और इन 9 भावों को फुलफिल करते हैं, तब परिवार में म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होती है। ये सभी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम इन 9 फीलिंग्स को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। तो जिसमें ये 9 फीलिंग्स क्या हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ और फिर वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो 9 फीलिंग जो है ये इस प्रकार से है। पहली फीलिंग जो है, इट इज़ ट्रस्ट, देन रेस्पेक्ट, देन अफेक्शन, देन केयर, then guidance, then reverence, then glory, then gratitude and ultimately love। तो ये 9 फीलिंग्स हैं जो मानवीय संबंधों का आधार है ना। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस परिवार में तभी एंश्योर होती है जब परिवार के लोगों के अंदर ये 9 फीलिंग्स एंश्योर हों, अर्थात इन 9 फीलिंग्स की समझ परिवार के सदस्यों को हो और फिर उस समझ के आधार पर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। अगर इन फीलिंग्स को बिना समझे या अगर ये फीलिंग परिवार के मेंबर्स में इंश्योर नहीं है और परिवार में इंटरेक्शन होता है, तब परिवार में म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर नहीं होती। इस बात को हम जांच सकते हैं। तो प्रस्ताव रूप में ऐसे बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन और वी कैन से रिकॉग्निशन ऑफ दीज फीलिंग्स एंड देयर राइट इवैल्यूएशन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन फैमिली। तभी परिवार में जो है उभय सुख इंश्योर होता है। यही परिवार में उभय सुख इंश्योर करने का मूल मंत्र है। ठीक है, तो अब इन फीलिंग्स में से हम वन बाय वन हर फीलिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहली फीलिंग है वो हम ट्रस्ट अर्थात विश्वास, उसको हम अब यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो जैसे ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट जो है ये फाउंडेशन वैल्यू है। ये किसी भी संबंध का जो आधार है ना, नींव जो है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि टू बी एश्योर्ड दैट अदर वांट्स माय हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। इस बात की आश्वस्ति ना कि जो सामने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो मेरी हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी चाहता है। तो जब आपके सेल्फ में इस बात की आश्वस्ति बनेगी, इस बात की एश्योरेंस बनेगी दूसरे के प्रति कि दूसरा जो है वो आपकी हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी चाहता है, तो इस आश्वस्ति को ट्रस्ट कहा, विश्वास कहा। अब सवाल उठता है कि ये आश्वस्ति कैसे बनेगी। मैं कैसे आश्वस्त हूँ कि जो सामने वाला है वो मेरी हैप्पीनेस चाह रहा है, वो मेरी प्रोस्पेरिटी चाह रहा है। ये सवाल उठता है क्योंकि हम तो अपने समाज में, घर परिवार में भी, आसपास भी ऐसे लोग देखते हैं जो झगड़ते रहते हैं, है ना। हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हिंसा भी करते हुए पाए जाते हैं। तो मैं कैसे आश्वस्त हो जाऊँ, है ना। तो इस आश्वस्ति को समझने के लिए या इस ट्रस्ट को समझने के लिए हमें 2 नए शब्द हैं जो इस कंटेंट में बताए गए हैं, 2 न्यू टर्म्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, उन नए शब्दों में जो है, एक शब्द तो है इंटेंशन, ठीक है, और जो दूसरा शब्द है वो है आपका कॉम्पिटेंस। तो इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस को समझना पड़ेगा। पहले इनका मतलब देख लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है। इंटेंशन का अर्थ होता है हमारी चाहना, है ना, हमारी एक तरीके से इनेटनेस या हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस, है ना। हमारी चाहना क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो अगर चाहना को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता है, चाहता ही है। ये उसकी मूल चाहना है ना, कि हम सभी वी ऑल वांट टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। ये हमारी मूलभूत चाहना है, ये हम सबकी इंटेंशन है।
ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वर्ड जो कि कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है हमारी एबिलिटी, अर्थात हमारी योग्यता, अर्थात उस चाहना को पूरा करने की जो हमारी योग्यता है या जो प्रोग्राम हमारे पास है वो हमारी कॉम्पिटेंस है ना। तो चाहना को देखा तो ये पता चला कि चाहना तो हमारी निरंतर सुखपूर्वक जीने की है। कॉम्पिटेंस को देखते हैं तो कॉम्पिटेंस का मतलब लगता है पता कि कॉम्पिटेंस हमारी योग्यता है। अब ये हम अपने में जांच के देखें, ये इंटेंशन कॉम्पिटेंस हम अपने में जांच के देखें और इसके बाद फिर इसी की जांच हम दूसरे के साथ भी करेंगे, है ना। तो जब अपनी इंटेंशन को देखा तो पाया कि आई वॉन्ट टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, है ना। मैं निरंतर सुख के साथ, निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी कॉम्पिटेंस को देखता हूँ, अपनी योग्यता को देखता हूँ और अपने से प्रश्न करता हूँ, है ना, कि क्या मैं निरंतर सुखपूर्वक जी पा रहा हूँ, क्या मेरा जीना इस प्रकार से हो पा रहा है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जी पाऊँ, क्या मेरे पास वो योग्यता है, क्या मेरे पास वो राइट प्रोग्राम है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जी पाऊँ। तो जैसे ही मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो पता चलता है कि मैं कभी एक्साइटमेंट में रहता हूँ, कभी डिप्रेशन में रहता हूँ, कभी क्रोध में रहता हूँ, कभी हिंसा के भाव से रहता हूँ, तो कभी इतना पोलाइट हो जाता हूँ, बहुत विनम्र होकर जीता हूँ, पता ही नहीं चलता। एक अप डाउन सा मेरे अंदर चलता रहता है। तो अगर अप डाउन चल रहा है ना, कभी एक्साइटमेंट कभी डिप्रेशन, तो वो फिर निरंतर सुख की स्थिति को इंडिकेट नहीं करता, है ना। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, है ना। अपनी दूसरी इंटेंशन को भी देखते हैं। आपकी इंटेंशन क्या बोलती है, आप क्या चाहते हैं? क्या आप दूसरों को सुखी करना चाहते हैं, है ना। जैसे परिवार के दूसरे लोग हैं, क्या चाहते हैं? क्या आप उन्हें सुखी करना चाहते हो कि दुखी करना चाहते हो? तो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या बोलती है, आपकी इनेटनेस क्या बोलती है? तो उत्तर आता है कि हाँ, हम दूसरों को सुखी करना चाहते हैं। ये आपकी इंटेंशन है परिवार के लोगों के लिए। अब आपकी कॉम्पिटेंस को देखते हैं। क्या आपके पास वो योग्यता है, क्या आपके पास वो राइट प्रोग्राम है कि आप दूसरों को निरंतर सुखपूर्वक जीने में सहायता कर सको, या आप दूसरों को निरंतर सुखी कर पाओ? डू यू हैव सच एनी प्रोग्राम कि आप दूसरों को सुखी कर पाओ या उनको समृद्ध बनाने में हेल्प करो? बताओ। तो फिर एकदम क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगता है क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में ही सुखी समृद्ध नहीं है, है ना, वो फिर दूसरों के साथ सुखपूर्वक समृद्धिपूर्वक कैसे जी पाएगा। इसलिए जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। आपके जीवन में सुख है, शांति है, समृद्धि का भाव है, तभी आप दूसरे के साथ सुखपूर्वक जी पाओगे। और आप खुद जो है कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो संभावना बनती है कि फिर वैसा ही जीना आपका दूसरे के साथ भी होगा, है ना। तो जिसके पास प्रेम है प्रेम बांटता है, जिसके पास हिंसा है वो हिंसा बांटता है, जिसके पास क्रोध है, चिढ़ है, वो वैसे ही भाव को डिस्ट्रीब्यूट करता है या उसी के आधार पर दूसरे के साथ जी पाता है। बात समझ रहे हो बेटा? तो ये है। तो प्रोग्राम मेरे पास नहीं है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, अब मैं अपनी जो इंटेंशन है ना, अब दूसरे की इंटेंशन देखते हैं। चलो, है ना, क्या लगता है आप जो है अगर हम ध्यान से देखें, है ना, तो इसमें जो है, एक सेकंड जरा बता रहा हूँ। अब आप जो है दूसरे की इंटेंशन को जांच रहे हैं, ठीक है ना, कि दूसरा जो है अपने आप को सुखी करना चाहता है। क्या लगता है आपको? तो उत्तर आता है हाँ, बिल्कुल करना चाहता है ना। लेकिन अगर हम योग्यता को देखें, क्या दूसरा वास्तव में अपने को सुखी कर पा रहा है ना। तो अब ये विचार करने वाला जो है ये पॉइंट है। क्या दूसरे के पास इतनी योग्यता है कि वो अपने को सुखी कर पा रहा है ना? या दूसरा ही मेरे जैसा ही है कि वो भी कभी सुखी रहता है कभी दुखी रहता है? ठीक है, तो इस बात को जांचो। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं इंटेंशन और कॉम्पिटेंस से संबंधित, 4 प्रश्न इंटेंशन वाले हैं, 4 प्रश्न कॉम्पिटेंस वाले हैं। इनको हमें स्वयं में पूछना है और उसको जांचना है, तब हम जांच पाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे की इंटेंशन को देखते हैं। एक लास्ट पॉइंट और है उसके बारे में। तो 2 पॉइंट तो हमारी इंटेंशन के बारे में है जो हमें एवेल्युएट करने हैं, 2 पॉइंट्स हम दूसरे की इंटेंशन जो हम देख रहे हैं अपने दृष्टिकोण से उसको देखना है। ठीक है, कि दूसरा आपको सुखी करना चाहता है ना।
ये आप उसकी इंटेंशन को इवेल्यूएट कर रहे हैं कि दूसरा आपको सुखी करना चाहता है। यहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ऐसा तो महसूस नहीं होता मुझे। अपने आप से आप बोलते हो, क्योंकि मैंने तो दूसरे के कई रूप देखे हैं, उसका हिंसक रूप भी देखा है ना, उसके और क्रोध वाले रूप भी देखे हैं। मैं कैसे मान लूँ कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जब हम इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को अलग अलग देखते हैं, है ना, तो ये बात दिखाई पड़ती है, जो इस पूरे बात का सार है, कंक्लूजन है, वही दिखाई पड़ता है कि जब हम इंटेंशन को देखते हैं, जब हम अपने इंटेंशन को देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात आती है कि मैं भी निरंतर सुख के साथ जीना चाहता हूं और दूसरा भी निरंतर सुख के साथ जीना चाहता है ना, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब हम अपने कॉम्पिटेंस को देखते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कि ना तो मेरे ही पास वो सही प्रोग्राम है कि मैं अपने आप को निरंतर सुखपूर्वक मैं जी पाऊं, और ना ही वो प्रोग्राम दूसरे के पास दिखाई पड़ता है ना। तो जैसा मैं हूं वैसा दूसरा भी है। तो जब दूसरा मेरे जैसा ही है, ये बात हमें दिखाई पड़ती है, तो यहां गड़बड़ी किस चीज में है? क्या हमारी इंटेंशन खराब है, या फिर हमारे पास राइट प्रोग्राम नहीं है, या हमारी अभी इतनी एबिलिटी नहीं बनी है, इतना कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हुआ है कि हम अपने इंटेंशन को पूरा कर पाए? सोचिए, आप लोग बताइए क्या लगता है कि जो हमारी इंटेंशन में प्रॉब्लम है, या हमारी इतनी कॉम्पिटेंस नहीं बन पाई है अभी? तो फिर समझ में आता है कि इंटेंशन तो ठीक है, इंटेंशन तो मेरी भी निरंतर सुख के साथ जीने की है और दूसरे व्यक्ति की भी इंटेंशन निरंतर सुख के साथ जीने की है, लेकिन अभी हमारी उतनी योग्यता नहीं बन पाई है कि हम निरंतर सुख के साथ जी पाए, स्वयं के साथ भी दूसरों के साथ भी, है ना। तो कम से कम जिस चीज के प्रति हम एश्योर्ड हैं, है ना, जिस चीज के प्रति हम एश्योर्ड हैं, अब वो चीज है इंटेंशन, है ना, तो उस चीज के प्रति तो हम एश्योर्ड बने ही रहे, है ना। यही ट्रस्ट है, यही क्या है? ट्रस्ट है। तो इसलिए मैंने कहा टू बी एश्योर्ड, आश्वस्त होना, दैट अदर वांट्स माय हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, कि दूसरा जो है सामने वाला मेरी हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी चाहता है। तो चाहना के आधार पर तो हम ठीक हैं, चाहने के आधार पर तो हम ठीक हैं कि हम चाहते तो हैं, है ना, यहां तक तो आश्वस्ति बन रही है। हाँ, प्रोग्राम हमारे पास वो नहीं है कि हम दूसरे से कर पाए, ना ही मेरे पास वो प्रोग्राम है अभी राइट प्रोग्राम कि मैं दूसरे को हैप्पी कर पाऊँ, और ना ही दूसरे के पास वो प्रोग्राम है उसको हैप्पी कर पाऊँ। तो इशू कॉम्पिटेंस का है, इशू इंटेंशन का नहीं है। तो अगर इशू इंटेंशन का नहीं है तो कम से कम हम इंटेंशन के प्रति तो एश्योर्ड हो ही सकते हैं। तो इस इंटेंशन के प्रति एश्योर्ड होना अपनी भी सामने वाले की, इसी को बेटा सम्मान, इसी को आपको ट्रस्ट कहा, विश्वास कहा, है ना। तो इंटेंशन के प्रति एश्योर्ड जब हम होंगे, है ना, तो एक हम उसके साथ जीने का प्रोग्राम बना पाएंगे सामने वाले के साथ। और अगर हमने उसकी इंटेंशन पर ही डाउट कर लिया तो फिर जीने का प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे, यही बात है। जैसे आप लोग छोटे होते हैं परिवार में, है ना, 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, साल भर के भी, 1.5 साल के भी, ये बात माता पिता जानते हैं, और आप बिस्तर गीला कर देते हो रात में। तो क्या लगता है आपकी जो माता पिता हैं, जब स्पेशली मदर हैं, वो आपकी इंटेंशन पर डाउट करती हैं, या वो ये समझती हैं कि आप अभी इतने कॉम्पिटेंट नहीं हुए, आपकी इतनी योग्यता अभी नहीं बनी है मानसिक और शारीरिक रूप से कि आप बिस्तर गीला ना करो, या आप खुद से जाके वॉशरूम में जाके या टॉयलेट में जाके, है ना, करके आओ, फ्रेश होके आओ। इस बात को पेरेंट्स समझते हैं ना, इसलिए वो कभी आपकी इंटेंशन पर डाउट नहीं करते। उन्हें पता है ना, कि मेरा बच्चा भी इतना योग्य ही नहीं है, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं बनी है। सोचो अगर आपके पेरेंट्स आपके इंटेंशन में डाउट कर लें, अब वो ये आपसे कहें, या आप घर में जिक्र इस बात का हो कि ये तो पैदा ही इसलिए हुआ है कि हमारी बेडशीट को गंदा कर सके, घर में गंदगी फैला सके, तो पैदा इसलिए हुआ है ना, ये तो चाहता ही नहीं कि 1.5 साल का हो गया है कि खुद से जाके ये क्या नाम टट्टी पेशाब करके आए, है ना। तो अगर पेरेंट्स ने आपकी इंटेंशन में डाउट कर लिया और ऐसा सोच लिया, तो क्या आपके साथ जीने का प्रोग्राम बना पाएंगे? वो सोच के देखो।
लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। पेरेंट्स आपकी इंटेंशन के प्रति तो आश्वस्त रहते हैं, है ना। वो जब भी समझते हैं, डील करते हैं, कॉम्पिटेंस के बेस पर डील करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। करते नहीं करते हैं, तो ये है, तभी वो आपके साथ संबंध पूर्वक जी भी पाते हैं। तो इसलिए अगर संबंध को बचाना है ना, तो इंटेंशन के प्रति तो हमें एश्योर्ड होना पड़ेगा, प्रस्ताव में ऐसा बताया गया है, और कॉम्पिटेंस के आधार पर हम फिर जीने का प्रोग्राम बनाएंगे। फिर अगर मेरा कॉम्पिटेंस ज़्यादा है सामने वाले से, तो मैं उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और अगर उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है मुझसे, तो मैं फिर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और अगर लग रहा है कि बात इतनी खराब हो गई है कि वो मुझसे सीखने को तैयार नहीं है, भाई मान लिया कॉन्फिडेंस तो मेरा ज़्यादा है, पर सामने वाला मुझसे सीखने को तैयार नहीं है, उसने मेरी ऐसी इमेज बना रखी है मन में, है ना, और मुझे संबंध को चलाना है उसके साथ, तो फिर मैं किसी ऐसे तीसरे पर्सन की भी हेल्प ले सकता हूँ जिसका कॉन्फिडेंस हम दोनों से ज़्यादा हो, और वो आए, अस्वस्थ चर्चा करे, और मेरा भी और उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास करे, है ना। कुल मिला के हमें संबंध को बचाना है, उससे चलाना है। बात ये है, क्योंकि मुझे अपनी भी और उसकी भी इंटेंशन पर ट्रस्ट है, मैं अपनी भी और उसकी भी इंटेंशन के प्रति आश्वस्त हूँ, है ना, और कॉन्फिडेंस के आधार पर जीने का प्रोग्राम बना रहा हूँ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। इसलिए हमेशा कहा गया है कि जो मानव होता है ना बेटा, वो हम सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। यहाँ इस संसार में कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है, ध्यान रखना। मुझ में 4 कमियां हैं तो मैं 4 बातें दूसरे से सीख लेता हूँ, दूसरे में 4 कमियां हैं तो वो 4 बातें मुझसे सीख लेगा। परिवार में, समाज में ऐसा ही होता है। और जब हम एक दूसरे से सीखने जाते हैं तो कम से कम मानव के पास तो जा रहा है, कुछ न कुछ तो संबंध का भाव के साथ वो जा रहा है उसके साथ, है ना। तो इस प्रकार से जब एक मानव दूसरे मानव के पास जाता है एक भाव से कि आप मेरे ज्ञान का वर्धन कीजिए, मुझे समझ बढ़ाइए, है ना, मुझे गाइड कीजिए, तो कम से कम ये है कि वो सामने वाला जो है कुछ सीखने के पर्पज से उसके पास जा रहा है, दूसरे मानव के पास। इससे संबंध हमारे मजबूत होते हैं, मधुर होते हैं, है ना। और जो समझदार व्यक्ति है, कॉम्पिटेंट व्यक्ति है, उसकी तरफ से एक जो गाइडेंस का भाव उसके मन में एंश्योर होता है दूसरे के प्रति, और वो दूसरे को, छोटे कॉन्फिडेंस वाले को गाइड करता ही है, एक कनेक्टिविटी बनती है। तो इसलिए कहा कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से हमेशा हम सीखते रहते हैं, है ना। मेरी बात समझ रहे हो, यही है, यही चीज हमें बांध के रखती है। तो इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। तो जो मैंने कहा था कि टू बी एश्योर्ड, आश्वस्त होना, है ना, दैट अदर वांट्स माय हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये जो आश्वस्ति है, ये इट इज अबाउट इंटेंशन, इंटेंशन के प्रति आश्वस्ति है, क्योंकि इंटेंशन तो मेरी भी और सामने वाले की सेम ही है। बस हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ी है, प्रोग्राम हमारे पास अभी सही प्रोग्राम नहीं है, या उतनी हमारी कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हुई है, उतनी समझ डेवलप नहीं हुई है कि हम अपनी इंटेंशन के आधार पर जी पाए, है ना। बात समझ रहे हो। हमने अपने को सुखी करने के लिए अपने कुछ पर्सनल प्रोग्राम बना रखे हैं। ये भी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। हम सभी ने, है ना, एक तो हमें ये नहीं पता कि सुख क्या है, हम एक्साइटमेंट को सुख मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपने इस सुख को इंश्योर करने के लिए, है ना, यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ अपने अंदर डंप कर रखा है, उस डंप करे में से अपने जीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मान रखा है, और अपने ही कुछ व्यक्तिगत सुख के प्रोग्राम बना रखे हैं। तो कुल मिलाकर हम सभी अपने को सुखी करने में लगे हुए हैं, अपने अपने निजी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। और ऐसा करने में जब मैं दूसरे के साथ जी रहा होता हूँ तो दूसरा दुखी हो जाता है। मान लो, एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा देता हूँ आपको बात। मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि जब मैं दूसरे को टीज करता हूँ, छेड़ता हूँ, फप्तियाँ कसता हूँ, है ना, तो उससे मुझे सुख मिलता है। ये मेरा सुख का प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम है कि मैं दूसरे को छेड़ूंगा, हंसी मजाक करूंगा, है ना, उस पर कमेंट करूंगा, उसको पुट डाउन करूंगा, उससे मुझे बड़ा सुख मिलता है ना। तो मैं तो अपने को सुखी करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन चूंकि मेरा प्रोग्राम सही नहीं है, इसलिए दूसरा दुखी हो जाता है। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरी उतनी कॉम्पिटेंस अभी नहीं बनी है, मेरी योग्यता में भी कमी है ना। जितनी मेरी योग्यता बढ़ेगी तो फिर प्रोग्राम ऐसा बनेगा कि जिसमें मैं भी सुखपूर्वक जी पाऊँ
और दूसरा व्यक्ति सामने वाला भी सुखपूर्वक जी पाए। अभी तो हम अपने अपने को ही सुखी करने में लगे हुए हैं, है ना। इसलिए जब भी सही प्रोग्राम बनेगा तो उसका जो आउटकम होगा वो म्यूचुअल हैप्पीनेस के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो अगर प्रोग्राम ऐसा है कि उसके आधार पर जीतते हुए संबंधों में म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर हो रही है, तो वो होल मार्क है, वो इंडिकेटर है कि मेरा प्रोग्राम सही के अर्थ में है। ध्यान रखना, इसका मतलब मेरी योग्यता सही है। ठीक है, तो चलो, इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। बहुत लंबा खींच गया, मैं इसको इतना लंबा खींचना नहीं चाह रहा था। चलो।